मॉर्निंग ट्रेडर्स, आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को कहां पर मूव कर सकते हैं। तो आज सैटरडे है और मंडे को देखते हैं मार्केट कहां पर मूव करेगा। मार्केट आपको पता है नीचे आ रहा है और मार्केट की मेन वेव कौन सी है। अगर हम निफ्टी में बात करेंगे तो देखिए जो निफ्टी की मेन वेव है, अगर हम यहां से देखेंगे तो मार्केट जो है रिट्रेस करके आया था ये, तो ये मेन वेव है डाउन की मार्केट की। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो मार्केट की कौन कौन सी अप वेव गई हुई है जिसकी वजह से हम बोलेंगे मार्केट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। तो मार्केट की पहली जो वेव बनी है वो ये वाली है, ये वाली वेव है। दूसरी वेव ये वाली है और तीसरी वेव जो बड़ी वेव गई है इनको ब्रेक करके, ये आपका इतनी बड़ी गई है। और ये कहां तक गई है इसको भी चेक करते हैं। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं तो आपका मार्केट यहां से और यहां तक गया है। यहां तक आने के लिए मार्केट को पहले यहां तक आना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ अगर मैं एक लाइन यहाँ पर डाल देता हूँ तो चेक कीजिए ऊपर के सारे बायर्स, टोटल बायर्स मार्केट ने खत्म कर दिए। हालांकि 61 पे मार्केट बैठा हुआ है, हो सकता है रिवर्सल कर जाए, लेकिन चांसेस बहुत रेयर केस है ऊपर रिवर्सल करने के। मार्केट यहां से आएगा तो अब मार्केट का जो टारगेट है ये बना है, तो ये टारगेट मार्केट का आपको मिलने वाला है। मंडे या ट्यूसडे को ये टारगेट आपके पास आ सकता है और ये टारगेट रहेगा 24,600 का, 24,400 का और 24,350 का। ठीक है, 24,350, 24,450 और 24,600, ये तीन टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अभी मार्केट बाय में नहीं है और मार्केट के पास काफी बड़े बड़े रेजिस्टेंस है इस समय। जो मार्केट अगर ऊपर जाएगा और रिट्रेस भी करने लगता है तो मार्केट को जो रेजिस्टेंस मिलेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस ये वाला है जो मार्केट फेस करेगा अभी। तो मार्केट इस जगह पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ही मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके पूरा नीचे आ गया और मार्केट इसके नीचे फुल फ्लैश सेल में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ फिबोनाची की, अगर हम फिबोनाची लगा लेते हैं यहाँ से तो फिबोनाची आपको क्या बोलता है इसको भी चेक कर ले। अगर फिबोनाची की मैं बात करूं और सारे लेवल में ले लेता हूँ यहाँ से 3823 सारे लेवल में ले लेता हूँ और नीचे के ये लेवल हम लोग हटा लेते हैं, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फिबोनाची को और मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ। तो आप चेक कीजिए मार्केट कौन से लेवल से नीचे आया है। अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल देखिए पूरा मार्केट डाउन में आता रहा और इस समय मार्केट 50 से 61 तक आया है और 61 के नीचे एक बड़ा डाउन मार्केट का एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट नीचे आ सकता है अभी। एफआईआई भी देखिए अपने सारा पैसा निकाल रहे हैं इस समय, हालांकि डीआई बाई कर रहे हैं। तो इस समय मार्केट में एक डाउन आ सकता है जो कि बड़ा करेक्शन हो सकता है मार्केट के लिए। तो अगर किसी की पोजीशन होती है जो बाय साइड में है तो उन्हें निकाल लेनी चाहिए या उनके लॉट को कम कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट को इश्यू कर सकता है। हो सकता है मार्केट रिट्रेस करके थोड़ा सा ऊपर तक जाए मगर वो बाय नहीं होगी, बाय नहीं होगी। मार्केट अभी सेलिंग में ही है और मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है ये है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मार्केट का निफ्टी का सपोर्ट लेवल है जो मार्केट बनाए हुए है, लेकिन ये एक वीक सपोर्ट है। हालांकि पीछे भी यहाँ पर सपोर्ट है, ये वीक सपोर्ट है मार्केट के पास में। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ सकता है और तेजी से कोई बड़ा डाउन ले सकता है। अगर मार्केट वापस जाएगा, अगर 1% मान ले कि मार्केट वापस जाएगा, तो मार्केट को ये लेवल, ये पहला लेवल है जिसके ऊपर मार्केट को रुकना होगा। मैं लाइन लगा देता हूँ, ये मार्केट का पहला लेवल है जहां पर मार्केट को रुकना होगा और बाय के लिए तैयारी करनी होगी। और डायरेक्ट रिट्रेसमेंट पर बाय ना करें, कम से कम यहाँ पर बायर्स को एक्टिव होने दें, तब जाके अपना बाय करेंगे निफ्टी में तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी हम सेल ही देख रहे हैं, अभी हम बाय नहीं देख रहे हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि भाई निफ्टी जो है वो डाउन में चल रहा था और बैंक निफ्टी जो है वो अप में चल रहा था। अगर मैं दोनों को दिखाऊं आपको, यहाँ पर दोनों को अगर 1 मिनट के लिए लगाते हैं, निफ्टी भी लगाते हैं, निफ्टी 50 भी लगाते हैं और निफ्टी बैंक भी लगाते हैं। अगर मैं दोनों को बताऊं आपको तो चेक कीजिए क्या होने वाला था। दोनों को डे टाइम फ्रेम में रख लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है अभी, तो इन सबको हटा देते हैं जितने इंडिकेटर लगे हुए। और जरा वनडे पर चेक कीजिए वनडे पर मार्केट क्या कर रहा था, इसको भी वनडे पर लगाइए कि वनडे पर मार्केट क्या कर रहा था। यहाँ पर अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी कहां पर था डे में और बैंक निफ्टी कहां पर था डे में।
अगर आप थोड़ा सा बैक चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा। निफ्टी देखिए अराउंड जो डेट है आपका यहाँ पर अराउंड 8/1 को निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा था, अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा था। और 8/1 को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 8/1 को यहाँ आगे भी लगा सकते हैं, ये भी 16 के आसपास भी देख सकते हैं। ये देखिए 16 डेट को मार्केट जो था वो देखो ऊपर ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, तो निफ्टी नीचे बैंक निफ्टी ऊपर, तो सब इम्बैलेंस हो रखा था, निफ्टी नीचे और बैंक निफ्टी ऊपर, इम्बैलेंस। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दोनों को इक्वल होना था, एक ही डायरेक्शन में आना था। या तो निफ्टी ऊपर खुल जाता, 200-300 पॉइंट ऊपर खुलता, या बैंक निफ्टी को नीचे आना था। ऐसे टाइम पे मैंने बोला था थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या करने वाला है, और मार्केट में एक को बैलेंस करना पड़ेगा। तो किसने बैलेंस किया, बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू हो गया, और जैसे ही मार्केट लो के नीचे आया, देखिए बैंक निफ्टी में बड़ा डाउन आपको देखने को मिला। अब अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं तो निफ्टी एक डाउन में आ गया है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी भी क्या डाउन में आ गया। आप देखिए बैंक निफ्टी की मेन वेव कौन सी है, एक आपके पास वेव थी, ये देखो ऑलमोस्ट ब्रेक नहीं किया था ये, अगर हम बोलेंगे तो ब्रेक नहीं हुआ था, तो इसे वेव हम कंसिडर ज्यादा नहीं कर सकते। तो मेन वेव मार्केट की है ये वाली वेव है। तो मार्केट इस वेव के यहां से फिबोनाची लगेगी और यहां तक जाएगी। तो अगर मैं इसकी भी फिबोनाची लगाता हूं तो चेक करिए मार्केट के लेवल कौन से बैंक निफ्टी के, जो कि आपको आने वाले टाइम में भी दिखने वाले। मार्केट डाउन में चलना शुरू हो रखा है, लेकिन अभी पूरा डाउन में नहीं आया है, क्योंकि बैंक निफ्टी डाउन में नहीं आया। और जिस समय बैंक निफ्टी डाउन में आएगा तो मार्केट तेजी से गिरेगा, वो आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट कौन से लेवल पर बैठा है, बैंक निफ्टी बैठा है 61 लेवल पर, मार्जिन पे बैठा है बिल्कुल, ठीक है। और ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस कौन से है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, और 61 के ऊपर बैठा हुआ है, और बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में। चाहे तो मार्केट बाय का ट्राई कर सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो ये आपका लेवल है, इतना मार्केट डाउन लेगा। अगर इसकी वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू भी मैं बता देता हूं आपको। अगर मार्केट बैंक निफ्टी मंडे को नीचे खुलता है तो मार्केट यहाँ पर कम से कम 1200 पॉइंट आपका डाउन में है, तो बैंक निफ्टी उस केस में आ जाएगा अराउंड 57,164 के आसपास। तो बैंक निफ्टी का ये डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अभी दोनों डाउन में है, लेकिन अगर किसी भी रीजन से बाय आती है तो अपने लेवल्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, लेवल्स जरूर से चेक होने हैं। ये आपका मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और मार्केट को अगर किसी भी रीजन से बाय में चलना है तो इन सपोर्ट के ऊपर इस समय रेजिस्टेंस बने हुए हैं, इन सपोर्ट के ऊपर मार्केट को अपना सपोर्ट लेना पड़ेगा, और डायरेक्टली हम बाय नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो बाय नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर चल के कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही हम बाय करेंगे। आपने बाय का पहले भी देखा, अगर यहाँ पर देखेंगे मार्केट देखिए गैप अप खुला था, 2 दिन पहले गैप अप खुला था मगर नहीं गया। उस समय मैंने बोला था कि इसको बाय नहीं करना, मार्केट को सेल ही करना है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के नीचे था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो हमें यहाँ पर बाय करने का कोई सेंस नहीं था, इसीलिए हमने दोबारा सेल किया। थोड़ी देर बाद सेल आई मगर अच्छी सेल आई। तो अब दोबारा से हम अगर देखेंगे तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल और कौन सा है, यहाँ पर देखिए क्या ये टूट गया है, ये देखिए बिल्कुल मार्जिन पे मार्केट बैठा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर से एक डाउन है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को अभी हम दोबारा से डाउन में रखेंगे, बाय में नहीं रखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेल में है अभी, एकदम से बाय नहीं करेंगे। कोई बड़ी सेल दोबारा आ सकती है तो एकदम बाय की कोशिश ना करें, अनलेस अनटिल की कोई बाय का सिनेरियो ना बने, तब तक आप बाय के लिए कोशिश मत करें। अगर मैं 1 घंटे में भी देखता हूँ तो देखिए रिट्रेसमेंट आया था, ये रिट्रेसमेंट आया, मार्केट ने गैप अप भी खोला, केवल एक रिट्रेसमेंट था, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कम से कम ये बना है। इससे मैं अगर मैं 1 घंटे में भी रेजिस्टेंस लेवल देखता हूँ तो 1 घंटे में रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है। कम से कम अगर कोई छोटी मोटी भी बाय आनी है तो इस पॉइंट के ऊपर आएगी, या ऐसे बोले इस वेव के ऊपर निकलना चाहिए मार्केट को, तभी कोई बाय आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। और कल अगर मार्केट मंडे को अगर मार्केट इस रीजन में कहीं खोलता है तो आप बाय नहीं करेंगे। डन। मार्केट अगर इस रीजन में कहीं पर भी खोलेगा तो आप बाय नहीं करेंगे।
मार्केट को नीचे आने देंगे, अगर वो लो ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम अभी सेल में है तो हम सेल करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बाय करना चाहे तो ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही करना है अगर कोई छोटी मोटी बाय होनी है तो। वैसे बाय नहीं है, मार्केट सेलिंग में ही रहेगा। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो जब मार्केट इसके नीचे आए तो सेल करना, तब आप हैवी क्वांटिटी के साथ में सेल कर पाएंगे और आपको एक सेलिंग अच्छी देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेल में है, तो बाय के भी एकदम से हमें कोशिश नहीं करनी अनलेस अनटिल की कोई हमें बहुत अच्छा बाय ना मिले। ये वीडियो मैं आपको बताता रहता हूँ आपके लिए वीडियो, जिससे भी जितने भी मेरे ट्रेडर्स भाई बहन है वो कम से कम कोई गलत डिसीजन ना ले पाए। जो वीडियो आपको मिलती है इस पे कमेंट जरूर करा कीजिए कि आपको कैसी लगी, वीडियो किस टाइप के चाहिए आपको। ठीक है, मैं तो वीडियो बनाता ही रहता हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है वीडियो बनाना। तो लेकिन अगर आप बता देंगे मेरे को तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना पाऊंगा, इंट्राडे के लिए भी, स्विंग के लिए भी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर करते हैं, किस में आप ट्रेड करते हैं। आपको पता है अगर मैं ऑप्शन भी करता हूँ तो मेरा कोई एसएल तक भी नहीं होता, एसएल मुझे पता ही नहीं कहाँ लगता है, एसएल को मैं लगाता ही नहीं, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो साइकोलॉजी है, वो पूरी डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे चलती है। किस डायरेक्शन में मार्केट है उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड लेते हैं और उनको मैनेज करते हैं। एवरेज करना होता है एवरेज करते हैं, नहीं तो अगर लॉस भी लेना होता है तो हम लॉस लेके करते हैं। मैं उसको हेज नहीं करता, मैं डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट लेता हूं। तो इसलिए ऑप्शन के लिए भी जो आना चाहते हैं, ऑप्शन की भी क्लास है उसमें भी आप आ सकते हैं। फॉरेक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फॉरेक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से शुरू हो रही है। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके, पिनेकल ट्रेडिंग आइकॉन्स के यूट्यूब पे जाके वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं 1199 की। तो वहां पर आपको लाइव स्ट्रीम भी मिलने वाली है, प्लस आपको फॉरेक्स की हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो आप वहां पर जाके अपने को एनरोल कर सकते हैं। जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स की रहेंगी, ज्यादा मैं नहीं देता हूँ, आपको ये पता है। अपनी क्लास में मैं ज्यादा लोगों को नहीं देता हूँ, कम ही लोग रहते हैं जिससे हम आराम से पढ़ पाए। तो आप आराम से एनरोल करिए वहां पर और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।